मिशन 2022 में जोर शोर से जुटी बीजेपी ने आज वाराणसी समेत यूपी के दूसरे बड़े शहरों से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। सीएम योगी भी वाराणसी में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में काशी की तस्वीर बदल गई है। वहीं यूपी में क्राइम भ्रष्टाचार पर भी क्या कुछ हुआ है उनकी सरकार में और केंद्र सरकार के शासन में, यह भी बात उन्होंने बताई। शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन शहरों में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज किया। 20 सितंबर तक चलने वाला बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन यूपी के सभी 403 विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। वाराणसी में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने इस मौके पर क्राइम, करप्शन और दंगे पर काबू पाने को लेकर बात की। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? यहाँ पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है। यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ माफियाओं का शिकंजा है, यहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था अपराधी और माफियाओं के द्वारा जकड़ी गई है। 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। इस मौके पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में हुए विकास की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के वाराणसी से सांसद बनने के बाद शहर का कलेवर बदल गया। हम सबका सौभाग्य है कि पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां से प्रतिनिधि होने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद काशी आज अपने एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा के साथ देश और दुनिया के लिए एक नई नजीर बनती जा रही है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग में बीजेपी की अच्छी पैठ मानी जाती है। सबसे पहले बीएसपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की थी। इसके बाद यूपी चुनाव को देखते हुए सूबे की सभी पार्टियों ने प्रबुद्ध सम्मेलनों का आगाज कर दिया। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी अहमियत रखता है, लिहाजा पार्टी किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहती। समाज के सभी वर्गों तक पहुंचकर बीजेपी मिशन 2022 में लगातार दूसरी बार यूपी फतेह की रणनीति बना रही है। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने रैली की। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक वो बात नहीं मानने आंदोलन चलता रहेगा। देश में आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों का रेला उमड़ा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जीआईसी ग्राउंड में किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहाँ पे अगर हमारी कब्र वहाँ पे बढ़ेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होंगे, या तो जीत आएंगे, बगैर जीते नहीं आएंगे वापसी। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में बोलते हुए राकेश टिकैत ने गन्ना किसानों का मुद्दा भी उठाया। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन और जहाँ पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपये रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसान महापंचायत पर तंज कसा है। कहा है कि किसान आंदोलन राजनीतिक रूप ले रहा है। कि ऐसे लोग जो सांप्रदायिक दंगे में मुजफ्फरनगर को जिन्हें झोंका, अगर वे मंच पर बैठे हैं तो इसका जवाब तो मुजफ्फरनगर की जनता इनसे आयोजकों से मांगेगी। और राजनीतिक रूप ले रहा है, आप ये कह सकते हैं। स्वागत है, सबको अधिकार है राजनीति करने का। अगर कोई राजनीति मानना चाहता है तो उनका भी स्वागत है।